पीछे आ जाओ जब किसी का काम नहीं करना चाहिए भाई, थोड़ा पीछे आ जाओ। अरे अरे पीछे पीछे नहीं करते। अरे हाँ विजय शर्मा जी, पूर्व महापौर नरेश जाकलिया जी, हेमा देशमुख जी, सुरेश देशमुख जी, चलिए हो गया। स्वागत करता हूँ। पहले कैबिनेट में 7 फैसला है बाबू, 18 लाख 22 महीना हो गए तो नहीं मिले। सब साथी मनोरथ के कार्यक्रम को सफल बनाए, सबों साथी मतलब बहुत बधाई और शुभकामना देकर अपन वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय सतगुरु। 10 सालों में वोट चोरी का जो खतरा है वो एक वास्तविकता बनता जा रहा है। इसलिए आज हम लोगों ने पूरे देश में अभियान चलाया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी नेताओं को जो है कांग्रेस पार्टी के मौजूद हैं, अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी, बघेल साहब, सिंहदेव जी, सब नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर उस संदेश को हर गांव और कस्बे तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। ये विरोध और संघर्ष कांग्रेस पार्टी का नहीं है। इस देश में लोकतंत्र आबाद रहे, हमारे मुल्क के आसपास के देशों में क्या हो रहा है हम आप जानते हैं, वो पाकिस्तान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, बर्मा, हर देश के अंदर अस्थिरता है क्योंकि वहाँ के जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो इतनी मजबूत नहीं है, इसलिए वहाँ पर अस्थिरता पैदा हो जाती है। हमारे देश में सरकार किसी की भी हो 70 सालों से, और ऐसा नहीं है कि गैर कांग्रेस सरकार देश में राजनीति पहले की है, गैर कांग्रेस सरकार भी पहले देश में शासन कर चुके हैं, लेकिन कभी भी निर्वाचन आयोग जैसी संस्था की स्वायत्तता, उनकी कार्यप्रणाली, उनकी पारदर्शिता पर कभी सवाल खड़े नहीं हुए। हार जीत होती है, सत्ता परिवर्तन भी होता है, हम लोग बहुत साल सत्ता में रहे, आज विपक्ष में, उसका कोई जनता के हाथ में। लेकिन जैसा बघेल जी ने कहा, जनता वोट डाल के जिताए हराए वो निर्णय सर माथे पर है, लेकिन साजिशपूर्ण तरीके से हजारों लाखों वोटों की काट चोरी करके आप सत्ता में काबिज रहो, ये देश की जनता को कभी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, कभी बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, समय बहुत हो गया, मैं बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन मैंने देखा है और मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। मैं देश के अनेक राज्यों में पार्टी के काम से प्रचार करने के लिए मुझे 20 साल में जाने का मौका मिला है, लेकिन मैंने छत्तीसगढ़ के लोगों का, छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं का जो जज्बा है, जिस ऊर्जा से आप लोग नारे लगाते हो,
जिस ऊर्जा से नेता की बात को सुनते हो और जिस राजनीतिक सेंस से आप लोगों का चेहरा बदलता है, आप हाँ में हाँ मिलाते हो और जिस जोश के साथ आप सभाओं में भागीदारी करते हो, आप सब बधाई के पात्र हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे यहाँ पर बहुत जल्द, अब सिर्फ 38 महीने का समय रह गया जब दोबारा यहाँ पर शासन कांग्रेस पार्टी का बनेगा। और मैं, जैसा मैंने पहले भी महाशय में कहा, जो बहुमत जिसकी हमने कल्पना नहीं करी उससे ज्यादा बहुमत आएगा, क्योंकि जिन लोगों को आज सत्ता का मौका मिला है वो लोग 2.25 साल में जनता के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। एक क्षेत्र में जहां मुझे बता दें कोई निवेश हुआ हो, उद्योग लगा हो, बिजली पानी में मदद करी हो, किसान को खाद डीएपी दिया हो, रोजगार नौजवानों को दिया हो, किसी क्षेत्र में नहीं किया। सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, और इसी चक्कर में पूरा आप भाषण देते रहो और विज्ञापन छापते रहो। लेकिन धरातल पर जो काम कांग्रेस सरकार ने किया, नरेगा का काम हमने शुरू किया था, क्या हाल नरेगा का है ग्रामीण क्षेत्रों में, वो स्कीम को बंद नहीं कर सकते क्योंकि इतना नैतिक ताकत उनके अंदर नहीं है, लेकिन उसको इतना कठिन बना दे, जटिल बना दे कि गांव का व्यक्ति जाके नरेगा का काम नहीं ले सकता। शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, इन लोगों ने क्या किया, नोटबंदी, जीएसटी, और जो फौज में नौकरी करते थे उनको सिर्फ 4 साल की नौकरी करके अग्निवीर बनाकर वापस भेज रहे हैं। हर तरह प्रहार कर रहे हैं, किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बना दिए। इनको कोई चिंता नहीं है, इनको मालूम है अंतिम चुनाव आएगा, धर्म की बात करो, मंदिर मस्जिद की बात करो, वोट चोरी करो, सत्ता में आ जाओ। तो नियम, प्रोग्राम, योजना, बजट, सोच, विकल्प इनके पास कुछ नहीं है। वोट चोरी को रोकने के लिए पूरे देश में जनता को जागरूक करने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के पूरे विपक्ष की है। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा, हस्ताक्षर अभियान हमने चालू किया छत्तीसगढ़ में, गांव-गांव शहर में जाकर लोगों को जोड़े और करोड़ों करोड़ हस्ताक्षर कराकर हम दिल्ली में जाके निर्वाचन आयोग जो आंख और कान बंद कर आराम से लोगों की बात मानने से मना करता है, उनको मजबूर करना पड़ेगा। आप सबका अगर ताकत और आशीर्वाद उनको मिलेगा तो निश्चित रूप से राहुल जी और खड़गे जी जो चाहते हैं वो हम कर दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ के लोगों को, यहाँ के कार्यकर्ताओं को पुनः और यहाँ के आयोजककर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि आपका स्नेह और आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, राम राम सर।